हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 20 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया। मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज। मोक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो रूहान का वेट कर रहा था जो कि अभी तक नहीं आया था। मोक्ष टाइम देखते हुए बोला, इस लड़के ने मुझे बुला लिया पर खुद नहीं आया, पागल कहीं का। उसने इतना कहा कि तभी रूहान अंदर आते हुए बोला, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। बोलते हुए मोक्ष के सामने बैठ गया। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, थोड़ा नहीं तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है। रूहान झट से बोला, 5 मिनट बाकी थे। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, प्रोफेशनल बनने का कीड़ा है ना तेरे अंदर भी और मेरे अंदर भी, तो सीधी बात है कि 5 मिनट बचाकर क्या कर लेगा जब पूरे 55 मिनट लेट है। रूहान कुछ चलकर बोला, ओके सॉरी, अब मीटिंग पर चले, मैं ऑफिस देर से आया हूँ लेकिन मीटिंग के लिए टाइम पर आया हूँ। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, मेरा टाइम की इज्जत है। मोक्स फिर से बोला, थोड़ा ध्यान दिया कर। बोलकर वो चेयर से उठा और वहां से चला गया। रूहान खुद से बोला, गुस्से में है ये। बोलकर उसने सिर हिला दिया। फिर वो भी मोक्स के पीछे चला गया। इधर इवांसी घर पर थी। वो मोक्ष के लिए खाना बना रही थी। उसने स्पेशली मोक्ष के लिए उसका फेवरेट खाना, उसके साथ ही उसने उसका फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया था और ये पहली बार उसने मोक्ष के लिए बनाया था। ये सारी चीज़ रेडी करने के बाद इवांसी मीरा को देखकर बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ मीरा, तब तक आप ये सारा खाना अच्छे से पैक कर देना, मैं आती हूँ। बोलकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद इवांसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने येलो कलर का एक मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था जिसके ब्लू फिल्म से नेकलाइन थी। इवांसी ने अपने बालों को यूं ही खुला छोड़ा था। फिर वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। नीचे पहुंचकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ लंच बॉक्स देखा। उसने जल्दी से वो बॉक्स बैग में रखा और बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। उसे मोक्ष को सरप्राइज देना था। थोड़ी देर बाद इवांसी मोक्ष के ऑफिस के बाहर थी। मोक्ष और रूहान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वहीं मोक्ष ने रूहान का कॉलर पकड़ा हुआ था। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बिगड़े हुए थे। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर दोनों की नजरें इवांसी पर चली गई। उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? एवरीथिंग ऑल राइट? बोलते हुए इवांसी अंदर आई। उसने अपना बैग टेबल पर रखा। मोक्स इवांसी को देखते हुए बोला, जाना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? ऐसे बिना बताए क्यों आ गई? इवांसी कुछ पल रुककर बोली, खाना लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आई थॉट मैं सरप्राइज दूंगी पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। बोलते हुए उसने एक बार मोक्ष और फिर रूहान को देखा। रूहान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कुछ भी नहीं चल रहा। दो दोस्तों के बीच में एक छोटी सी बात जो होती है कोई बड़ी बात नहीं है। तो इवांसी के साथ अपना खाना एंजॉय कर, उसके बाद हम आते हैं, ओके? बोलकर उसने मोक्ष को देखा फिर वहां से चला गया। इवांसी अभी भी कुछ सोच रही थी। मोक्ष उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जाना, ज्यादा नहीं सोचते, कोई बात नहीं है, हम बस ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे, हमारे बीच ये सब होता रहता है, मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। बोलकर उसने एक बार इवांसी के सर पर किस किया और फिर वहां से चला गया। इवांसी खुद से बोली, दोस्त है जानती हूँ लेकिन कभी भी एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए इतने गुस्से में नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि मोक्ष कुछ छुपा रहा है। बोलते हुए इवांसी चेयर पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष बाहर आया। इवांसी को ऐसा खोया हुआ देखकर उसके सामने आया। उससे बोला, जाना, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनते ही इवांसी एकदम से होश में आई और खड़ी होकर बोली, क्या नहीं पसंद? अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ खाने को दिया नहीं और तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं पसंद। मैं मोक्ष बीच में बोला, मेरी बीवी ऐसी खोई हुई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम मेरे सामने हो तो मुझ पर ध्यान दो ना, मैं हूँ तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया के बारे में क्यों सोचना है? इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, पूरी दुनिया के बारे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें पता है आज मैंने खुद तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है, तुम्हारा फेवरेट मूंग दाल का हलवा। मोक्स एक्साइटमेंट से बोला, रियली जाना, कुछ ज़्यादा स्वीट हो चुकी हो तुम, आई लव यू। बोलकर उसने आगे बढ़कर इवांसी की लिप पर हल्की सी किस की, फिर खाने का बैग लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठे बैठे खाना खा रहे थे। इवांसी खुद अपने हाथ से उसे खिला रही थी। इवांसी मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष सच में कोई बात तो नहीं हुई ना? ये सुनते ही मोक्ष, जो अभी तक मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोले जा रहा था, वो एकदम से चुप हुआ और उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा है तो जाकर रूहान से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा
यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना हो या कुछ भी करना, लेकिन तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होते, बोलकर वो खड़ा हुआ और बाहर चला गया। इवांसी बस जाते देखती रह गई। वो खुद से बोली, इतना तो कुछ किया भी नहीं मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और ये ऐसे चिढ़ गया। ऐसे थोड़ी होता है मोक्ष मलिक, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, बोलकर इवांसी भी सोफे से खड़ी हुई और वो बाहर चली गई। इवांसी जैसे ही बाहर आई, उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर मोक्ष को देखा। वो कहीं नहीं दिख रहा था। मोक्ष को ढूंढते हुए इवांसी सीधे कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंची। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाते हुए चिल्लाकर बोली, यू मोक्ष मलिक। इतना बोलते ही वो रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी एक टीम बैठी हुई थी, जिसके ऑलमोस्ट 10 मेंबर वहां पर थे। कॉन्फ्रेंस रूम में अकाउंट्स को लेकर एक मीटिंग चल रही थी। मोक्ष इस मीटिंग में बैठा था, जो इस वक्त बिना किसी भाव के इवांसी को देख रहा था। इवांसी झट से बोली, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मोक्स बीच में बोला, एवरीबडी आउट नाउ। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत वहां से चले गए। इवांसी ने सबको जाते हुए देखा, फिर उसकी नज़र मोक्ष की तरफ गई, जो उसे ही देख रहा था। सबके जाने के बाद इवांसी ने गेट बंद किया और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, जिस तरीके से तुम खाना छोड़कर आए हो ना, तुम ये साबित कर रहे हो कि मेरे एफर्ट की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे कौन करता है? इतनी मेहनत करके मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाई हूँ, तुम ऐसे ही चलेगा सिर्फ एक सवाल पूछने पर? तुमने मुझे हर्ट किया। मैं अभी वो बोल ही रही थी, तभी मोक्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपने पास खींचा। इवांसी सीधे उसके लेप पर गिरी। मोक्स इवांसी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, जब मैंने कहा था कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्यों आया जाना? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं नहीं चाहता तुम सवाल करो, वो भी फालतू? हमारे मूवमेंट में हर तीसरा सवाल क्यों आता है? इवांसी धीरे से बोली, तीसरा सवाल नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए पूछा। कहीं अगर तुम परेशान हो तो मुझे बता तो चले, लेकिन तुम तो मुझे बताना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मत बताओ, बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। वो गहरी सांस लेने लगा। उसकी इस हरकत पर इवांसी के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले मोक्ष के बालों में अपनी अंगुलियां चलाना शुरू कर दिया। उसे पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में बिल्कुल शांति थी। सिर्फ और सिर्फ सांसों की और धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद इवांसी अचानक से बोले, कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ ऐसा नहीं पूछूंगी तुमसे जो नहीं चाहते तुम, लेकिन अगर बाद में भी कुछ सामने आया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से इवांसी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसने एकदम से उसके कंधे पर हल्का सा बाइट किया। इवांसी धीरे से बोली, व्हाट आर यू डूइंग मोक्ष? मोक्ष अपना चेहरा उठाकर इवांसी की आंखों में देखते हुए बोला, नथिंग। तुम मुझे खाना खिला रही थी, तुमने खुद खाना नहीं खाया, राइट? और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर चली आई। इवांसी मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या चाहते थे तुम ऐसे चले गए और मैं बस वहाँ बैठकर खाना खा लूँ? ऐसा नहीं होता। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी। इवांसी धीरे से बोली, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़्यादा गुस्सा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मोक्ष के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। मोक्ष ने इवांसी को उठाया, फिर उसके साथ वो वापस अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन पहुंचते ही मोक्ष ने उसे सोफे पर बिठाया। उससे बोला, अब हम दोनों साथ में खाएंगे, ओके? इवांसी अचानक से बोली, तुम्हारी मीटिंग चल रही थी और मैंने इसे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। क्या सोच रहे होंगे कि इवांसी माथुर अपने हस्बैंड मोक्ष मलिक की बेइज्जती करती है? ओ माय गॉड। मोक्ष उसके पास बैठकर बोला, इवांसी माता मोक्ष मलिक की बेइज्जती करती है? मोक्ष मिलेगी इज्जत। मोक्ष मलिक का कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी उसकी। मोक्ष मलिक लोगों को क्या, और अगर किसी को तकलीफ है तो अपना मोक्ष मलिक खुद जाकर ढूंढ ले, जो कि मिलेगा नहीं। उसकी बात सुनकर इवांसी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर वो दोनों अपना खाना एंजॉय करने लगे। खाने के बाद इवांसी वहां से चली गई, क्योंकि आज वो सीधे चेक इवेंट पर जा रही थी। उसे सारा काम ऑर्डर करना था। उसके निकलने के बाद मोक्ष सीधे रूहान के केबिन की तरफ बढ़ गया। उससे बोला, रूहान, अगर इस सारी चीज़ों के चक्कर में मेरी और मेरी जाना के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आई श्वेयर मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। रूहान जब तक चेयर पर बैठा हुआ था, मोक्ष को देखकर बोला, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से हैंडल करने के लिए, लेकिन वो मुंबई आ चुकी है तो मैं क्या करूं? मोक्ष एकदम से बोला, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी जाना है। मुझे और टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, फिर चाहे वो कोई भी हो। आई डोंट केयर, बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। रूहान अपने सर पर हाथ रखकर बोला, कैसे संभालूं ये सब चीज़ें? कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। अगर इवांसी को पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोलते हुए रूहान ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो कुछ सोचने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, मैं मुंबई आ चुकी हूँ और अब तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ पर है? मुझे मिलना है रूहान, और यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी।
रुहान धीरे से बोला, वो नहीं है जो तुम उसे समझ रही हो, वो कोई और है, वो मोक्ष मलिक है, ना कि अद्विक। दूसरी तरफ से वो बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मिलना है तो मिलना है, तुम मिलवाओगे, वरना मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। शीरत सिंघानिया खुद उस तक पहुंच जाएगी, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। मोक्ष मलिक विला। इवांसी इस वक्त स्विमिंग पूल एरिया के पास बैठी हुई थी। वो पानी में अपने पैर डुबाए कुछ सोच रही थी। मोक्ष इस वक्त वहां पर नहीं था। उसकी रात को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉल आई थी, जिसे अटेंड करने के लिए वो चला गया था। उसके जाने के बाद से इवांसी यहाँ पर बैठी थी। इवांसी कुछ सोच रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, जाना, मैं एक मीटिंग के लिए क्या गया, तुम बेडरूम से निकलकर यहाँ चली आई, तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है ना। ये सुनते ही इवांसी ने एक बार सर घुमाकर मोक्ष को देखा। उससे बोली, मुझे तुम्हारी परवाह है, फिक्र है, सब कुछ है। मैं यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि मैं अकेले बोर होने लगी थी और पानी के साथ यहाँ पर बहुत सुकून का माहौल है। मोक्ष उसके पास आकर बैठा और उससे बोला, सुकून का माहौल पानी के साथ, सीरियसली जाना। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, आई एम वेरी मच सीरियस, बोलकर उसने एकदम से पानी के छींटे मोक्ष की तरफ फेंकने लगी। मोक्ष चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग जाना। ये इससे आगे वो कुछ बोल पाता, तभी इवांसी ने उसे एकदम से पानी में धक्का दिया। फिर हंसते हुए बोली, अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम। मोक्ष ने अपने फोरहेड पर आते हुए बालों को पीछे किया और इवांसी को घूरते हुए बोला, इवांसी माथुर की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बोलकर उसने इवांसी का पैर पकड़कर उसे पानी में खींच लिया। सीधे मोक्ष मलिक के पास आ गई। अच्छी बात यह थी कि उन दोनों को स्विमिंग आती थी, इसीलिए स्विमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवांसी चिल्लाते हुए बोली, तुमने क्यों पानी में खींचा। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई थिंक मैंने सही बोला, ये सबसे पहले तुमने किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन दिया जाना। और क्रिया के रिएक्शन में रिएक्शन की गलती नहीं बल्कि एक्शन की गलती होती है। इवांसी चिढ़ते हुए बोली, बंद करो, मैं तुम्हें पानी में धक्का दूंगी तो तुम भी मुझे अपने साथ खींच लोगे। मोक्ष उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बिल्कुल जाना, वो क्या है ना कि जहाँ मैं वहाँ तुम, जहाँ तुम वहाँ मैं। इस रूल के हिसाब से अगर मैं पानी में आऊँगा तो तुम पानी में आओगी, अगर तुम खाई में गिरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ खाई में गिर जाऊँगा। इवांसी धीरे से बोली, ये कैसा लॉजिक हुआ। मोक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, मेरा लॉजिक है, समझ सको तो समझ जाओ, अगर नहीं समझती हो तो मैं हूँ ना, पूरी जिंदगी समझाऊंगा तुम्हें। ये सुनते ही इवांसी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मोक्ष के गले में अपनी बाहें डाली, फिर धीरे से बोली, आई लव यू। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कुछ होगा भी तो हो जाना, मैं हूं ना हैंडल करने के लिए, कभी ज़्यादा कुछ नहीं होने दूंगा। कोई प्रॉब्लम आए तो उससे पहले मैं उसे टैकल कर लूंगा। अगर तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो करने वालों को मैं इस दुनिया से। इवांसी बीच में बोली, बस किसी को भी दुनिया से हटाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में रहने दो, हमारी ज़िंदगी में ना रहे, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, बोलकर उसने मोक्ष के कंधे पर अपना सिर टिकाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों यूं ही स्विमिंग पूल के बीचों बीच खड़े थे, आधे पानी के अंदर, बस एक दूसरे के साथ शांति से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने इवांसी को ब्राइडल स्टाइल में उठाया। वो उसे लेकर स्विमिंग पूल से निकलकर सीधे अंदर चला गया। बेडरूम में पहुंचते ही इवांसी मोक्ष को बोली, ओके, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, तुम दूसरे वॉशरूम में चले जाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर ऐसे रहोगे तो ठंड लग जाएगी, बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। मोक्ष तुरंत दूसरे रूम से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेटे हुए थे। इवांसी कुछ सोचते हुए बोली, मोक्ष, मैं सोच रही थी कि एक बार शिव से बात करूं क्या। ये सुनते ही मोक्ष, जो अभी तक इवांसी के बालों में अपनी अंगुलियां चला रहा था, उसके हाथ एकदम से रुके। वो बिना किसी भाव के इवांसी को देखने लगा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर इवांसी झट से बोली, ओके, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि। मोक्ष बीच में बोला, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। सीरियसली जाना, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ, तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। इवांसी धीरे से बोली, मोक्ष, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे शब्द क्या कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ओके, आई एम सॉरी, मेरा कोई बकवास सा मतलब नहीं था। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त भी, तुम्हारा हस्बैंड भी, सब कुछ, तुम्हें किसी सिवा की क्या ज़रूरत है, जस्ट फॉरगेट हिम। इवांसी धीरे से बोली, सो मच पजेसिव यू आर मोक्ष मलिक, बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये सच था, चाहे सिचुएशन कितने भी बदले, पर कुछ चीज़ मोक्ष के खुद के कंट्रोल में नहीं थी, और वो था उसका ऐसा इमोशन, और ना वो कुछ करना चाहता था। अगला दिन मोक्ष हॉल में बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था, तभी इवांसी उसके पास आकर बैठी और उससे बोली,
आज मुझे बाहर शॉपिंग पर जाना है, तुम मुझे लेकर चलोगे राइट? मोक्स एकदम से उसे देखकर शॉपिंग का भूत कैसे चढ़ गया। जाना, तुम्हें तो शॉपिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना, मुझे हमारे लिए लेना है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज लेनी है। तुम चलोगे या मैं अकेले जाऊं? मोक्स उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तो आपको हम दोनों साथ में जाएंगे। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, ओके तो जल्दी चलो। बोलकर वो खड़ी हो गई। उसने मोक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मोक्स ने बिना कुछ बोले उसका हाथ थामा, फिर वो भी खड़ा हो गया। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल में थे। इवांसी इस वक्त एक शोरूम में थी। वो अपने लिए कुछ ड्रेस देख रही थी। घूमते घूमते उसकी नज़र एक ड्रेस पर गई जो कि ब्राउन कलर की थी। उसे वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी। इवांसी सिर्फ ड्रेस को देखते हुए बोली, मोक्ष को भी बहुत पसंद आएगी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। ये सुनते ही इवांसी ने मुड़कर अपने सामने एक औरत को देखा। उससे बोली, या? सामने खड़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी बट आप जो ड्रेस देख रही थी वो मुझे बहुत देर से पसंद आ गई है। मैं बस अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करके यहाँ पर आ रही थी। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, मम्मा। ये सुनते ही इवांसी की नज़रें एकदम से गर्व पर चली गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, गर्व, आप यहाँ पर? गर्व भी मुस्कुराते हुए बोला, आंटी। तभी गर्व के साथ खड़ी औरत बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? गर्व, आप कैसे जानते हैं इन्हें? गर्व झट से बोला, मम्मा, ये जब हम शिमला में थे तब इन्होंने मुझे बचाया था, दादी के साथ था ना मैं। सीरत झट से बोली, तो ये है वो? बोलते हुए उसकी नज़रें इवांसी की तरफ चली गई। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, आप इसकी माँ हैं? जब मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने बोला था कि उसकी माँ बीमार है। आप तो ठीक लग रही हो। सीरत कुछ पल रुककर बोली, फिजिकल तौर पर बीमार नहीं थी बट मेंटली बीमार थी। आई वॉज मेंटली डिप्रेस्ड, इसीलिए मैं शिमला नहीं गई थी उनके साथ। अब मैं ठीक हूँ तो अब मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आ गई मुंबई। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, ओके इट्स गुड। बाय द वे, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ गई तो आप ले सकती हो, मैं कुछ और देख लूँगी। सीरत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। एक्चुअली मुझे जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती, पर जब पहली नज़र में देखा तो पसंद आ गई और किसी की याद भी आ गई। तो इतना बोलते हुए सीरत रुक गई। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, इट्स ओके। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर एक नज़र गर्व को देखकर दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ जाकर इवांसी अपने लिए कुछ और देखने लगी। तभी उसकी नज़र सीरत की तरफ चली गई जो कि गर्व के लिए कुछ देख रही थी। साथ ही उसने वो ब्राउन वाली ड्रेस भी ले ली थी। इवांसी खुद से बोली, इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? सब कुछ तो ठीक है, मेरा दिमाग तो ज़्यादा खराब हो चुका है। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली, फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए वो वहाँ से बाहर निकल गई। इवांसी ने मोक्ष को मैसेज किया, फिर वो मेन स्टोर में चली गई। वहाँ जाकर वो मोक्ष के लिए एक ब्लेजर देखने लगी। वो एक ब्लेजर देख रही थी, तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, जाना। ये सुनते ही इवांसी ने मुड़कर मोक्ष, फाइनली तुम आ गए, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रही थी, जाकर ये ट्राई करो। बोलकर उसने सीधे वो ब्लेजर मोक्ष के हाथ में दिया। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना, मैं बाहर था, तुरंत अंदर आया, तुमने मुझे तुरंत भेज दिया, तुम मेरे साथ रुक नहीं सकती थोड़ी देर भी? इवांसी आई रोल करते हुए बोली, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चेंजिंग रूम तक आऊँ? मोक्ष झट से बोला, चेंजिंग रूम तक नहीं, चेंजिंग रूम के अंदर जाना। इवांसी झट से बोली, जा रहे हो? जल्दी जाओ। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी को देखा, अगले पल उसके गाल पर किस करके बोला, अब जा रहा हूँ। बोलकर वो मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही इवांसी मुस्कुरा दी, फिर वो जाकर मोक्ष के लिए वॉच देखने लगी। वो वॉच देख रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, आप यहाँ पर भी? ये सुनते ही इवांसी ने मुड़कर सीरत को देखा। उससे बोली, बार बार टकरा रहे हैं, कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है? सीरत कुछ पल रुककर बोली, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ नहीं भी। बाय द वे, मैं भी वॉच देखने आई थी। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के लिए देख रही हूँ। बोलकर उसने एक वॉच एक तरफ की। सीरत की नज़र जैसे ही वॉच पर गई वो गौर से देखने लगी। इवांसी ने सीरत की नज़रों से देखा, उससे बोली, एक बार दे दिया लेकिन मैं बार बार नहीं दे पाऊंगी, आप कुछ और देख लीजिए। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर वॉच लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ चली गई। सीरत धीरे से बोली, पर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो बार बार मैं ले लेती हूँ। बोलते हुए उसने गर्व को देखा जो कि अपनी चॉकलेट खाते हुए इधर उधर देख रहा था। सीरत गर्व को वहीं एक जगह बिठा दिया, खुद शॉपिंग पर लग गई। इवांसी सीधे चेंजिंग रूम के बाहर गई। तभी मोक्ष बाहर आकर बोला, जाना, तुम्हारी पसंद ना सबसे बेस्ट होती है, से इट्स लुकिंग गुड ऑन मी। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो।
ये तुम्हारे लिए बना है ऐसा लग रहा है। बोलते हुए उसने मोक्ष के बालों को सही किया। फिर थोड़ी दूर जाकर उसने मोक्ष की फोटो ले ली। मोक्ष चिढ़ते हुए बोला, जाना मुझे थोड़ा टाइम तो दे देती। और इतना बोलते हुए मोक्ष रुक गया। इवान से अचानक से बोली, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मोक्ष अचानक से कुछ नहीं बोला। जाना, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। देख लिया ना तुमने, एक ब्लेजर काफी है बस। इवान से झट से बोली, अरे इतनी जल्दी क्यों? मैंने एक वॉच की बिलिंग भी करवा ली। ये ब्लेजर दो और भी कुछ। मोक्ष बीच में बोला, कुछ भी नहीं देखना। जाना बोलकर उसने जल्दी से ब्लेजर निकालकर इवांसी के हाथ में रखा। फिर वापस चेंजिंग रूम में चला गया। इवान से धीरे से बोली, इसे क्या हो गया? बाहर आएगा तब पूछ लूंगी। बोलकर वो बिलिंग काउंटर की तरफ चली गई। वहीं मोक्ष चेंजिंग रूम में अंदर खुद देख रहा था। वो धीरे से बोला, सीरत सिंघानिया अगर ये मुझे देखेगी तो पक्का कोई ड्रामा करेगी। राइट नाउ मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अगर इसकी वजह से मेरी जाना परेशान हुई तो सीरत सिंघानिया तुम्हें धक्के मार के मुंबई से निकालना पड़ेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद मोक्ष तुरंत चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। वो एग्जिट की तरफ जा ही रहा था तभी वो अचानक से किसी से टकरा गया। वो सीरत से टकराया था जो गिरते गिरते बची थी। फिर वो चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल? मोक्ष इग्नोर करते हुए जाकर निकल गया। सीरत कुछ पल उसकी तरफ देखा, धीरे से बोली, बिगड़ेल अमीर जादे। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बाहर निकलते हुए मोक्ष ने एक बार अपने फोन से किसी को मैसेज किया। फिर वो सीधे इवांसी के पास गया जो कि रेलिंग के पास खड़ी थी, फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके पास पहुंचते ही मोक्ष ने एकदम से उसके हाथ से फोन ले लिया। उससे बोला, जाना तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर आना था, मैं आ गया। राइट, अब तुम किसी और के साथ फोन पर कैसे बात कर रही हो? इवांसी धीरे से बोली, इवांसी मोक्ष काम की बात कर रही थी, दीपिका से बात कर रही थी मैं। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर। बोलकर उसने इवांसी को अपने करीब खींचा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इवांसी ने कुछ पल मोक्ष के चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, चलते हैं। बोलकर वो आगे बढ़ गई। मोक्ष और वो दोनों जा ही रहे थे तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, पापा। ये सुनते ही इवांसी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर गर्व की तरफ देखा। वहीं मोक्ष ने कंफ्यूजन से मुड़कर गर्व को देखा। तभी गर्व चिल्लाकर बोला, पापा। इवांसी धीरे से बोली, गर्व। मोक्ष एकदम से उसे देखकर बोला, जाना तुम इसे जानती हो? इवांसी कुछ बोलती तभी गर्व भागकर मोक्ष के पास आया और उसे बोला, पापा आप आ गए। ये सुनते ही इवांसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं मोक्ष और भी ज्यादा कंफ्यूजन से गर्व की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले इवांसी बोली, गर्व ये क्या बोल रहे हैं? ये आपके पापा नहीं है। गर्व जिद करते हुए बोला, नहीं यही मेरे पापा है। मैंने फोटो देखी है पापा मम्मा की, पता नहीं मम्मा कहाँ गई। बोलते हुए गर्व ने मुड़कर सीरत की तरफ देखा जो उसे ढूंढते हुए आ रही थी। गर्व चिल्लाते हुए बोला, मम्मा। ये सुनते ही सीरत की नजर गर्व की तरफ चली गई। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या तरीका है भागने का? गर्व, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आप बोलते हुए वो एकदम से रुकी। फिर उसकी नजर एकदम से मोक्ष की तरफ चली गई। मोक्ष को देखते ही सीरत धीरे से बोली, अद्विक। सीरत के मुंह से अद्विक नाम सुनते ही मोक्ष को सब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन इवांसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। सीरत को वहां देखकर इवांसी कुछ पल रुककर बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई मुझे क्लियर करेगा? गर्व क्या बोल रहा है? और आपका बेटा ऐसे कैसे किसी को भी पापा बोल सकता है? सीरत एकदम से वही इवांसी को देखकर बोली, वो किसी को भी पापा नहीं बोल रहा। बल्कि वो इतना बोलते ही सीरत रुक गई। वो मोक्ष को देखने लगी। इवांसी कंफ्यूजन से सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीरत को जानती भी नहीं थी। वो गर्व से एक बार मिली थी और यहाँ पर गर्व मोक्ष को अपना पापा बोल रहा था। सीरत का रिएक्शन वो इवांसी से नहीं रुका गया। इवांसी कुछ बोलने को हुई तभी मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, जाना हम चले, फालतू जगह पर फालतू लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड। ये सुनते ही सीरत ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इवांसी धीरे से बोली, मोक्ष। मोक्ष बीच में बोला, जाना। ये सुनते ही इवांसी बिल्कुल चुप हो गई। मोक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत वहां से लेकर चला गया। गर्व मोक्ष के पीछे जाने वाला था कि सीरत ने उसका हाथ पकड़कर बोली, चुप, कोई हरकत नहीं। ये सुनते ही गर्व ने रोनी शक्ल बना ली। उसने अपना सर झुका लिया। इधर मोक्ष इवांसी को लेकर सीधे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसका हाथ छोड़कर बोला, कोई भी मुंह उठाकर आएगा और तुम उससे बात करने लगोगी? इवांसी कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? कोई भी नहीं था गर्व। वो बच्चा शिमला में मिला था, वो गिरने वाला था, मैंने उसे बचाया था, वो वही बच्चा था। मोक्ष चिढ़ते हुए बोला, कोई भी बच्चा, दुनिया में हजारों बच्चे होते हैं, तुमने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा। जाना, उससे भी बड़ी बात, वो बच्चा पागल था। इवांसी हैरानी से बोली, मोक्ष कैसे बोल रहे हो तुम एक बच्चे के बारे में? ऐसे नहीं बोलते। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो
क्या हो सकता है कि उसके फादर और तुम्हारे बीच थोड़ी सिमिलरिटी हो? मोक्ष बीच में बोला, अरे भाड़ में गई सिमिलरिटी। अबाउट एनी सिमिलरिटी लोगों से अपने बच्चे नहीं संभलते, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे। इतने बोलते ही वो रुका। उसने एक गहरी सांस ली। वही इवांसी अच्छे से समझ रही थी कि मोक्ष इस वक्त बहुत गुस्से में था, पर क्यों उसे वो समझ नहीं आ रहा था। इवांसी कुछ बोलने लगी, तभी मोक्ष उससे बोला, चले बहुत ड्रामा हो चुका है। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन बोलकर वो चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मोक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा। वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, तभी उसकी नज़र सीरत पर गई, जो गर्व के साथ अपनी गाड़ी के पास जा रही थी। उसे देखते ही मोक्ष ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, फिर वो इवांसी को लेकर वहां से निकल गया। इधर सीरत और गर्व अपनी गाड़ी में थोड़ा ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। गर्व सीरत को देखकर बोला, मम्मा आपने तो पापा की फोटो दिखाई थी, वो पापा ही तो थे ना, फिर आपने मुझे उनके पास क्यों नहीं जाने दिया? सीरत कुछ पल रुककर बोली, पापा चाहिए तुम्हें सच में? गर्व झट से बोला, हाँ मम्मा। सीरत गहरी सांस लेकर बोली, तो पापा आएंगे, मम्मा लेकर आएंगी, ओके बोलकर उसने गर्व को अपने सीने से लगाया। उसके सर पर किस करते हुए वो कुछ सोचने लगी। मोक्ष मलिक विला, रात का वक्त। मोक्ष इस वक्त स्टडी रूम में था। उसके सामने एक फाइल खुली हुई थी। उसका ध्यान फाइल पर होने की बजाय सीरत के ऊपर था। मोक्ष जानता था कि सीरत कौन थी, तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया, फिर सरकास्टिकली बोला, बहुत सही टाइम पर तुझे मेरी याद आई है। दूसरी तरफ से रूहान बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, सब कुछ ठीक है? मोक्ष गुस्से में बोला, मेरी लाइफ की बजा दी है तेरे दिए हुए इस चेहरे ने। अद्विक सिंघानिया की बीवी सीरत सिंघानिया, आज वो मेरे सामने आई, वो भी अपने बेटे के साथ। उसका वो बेटा जो मुझे पापा कह रहा था, मेरी जाना के सामने। रूहान हैरानी से बोला, इवांसी को सब पता चल गया? कैसे रिएक्ट कर रही है वो? कहीं वो फिर से खुद को ब्लेम न करने लगे इन सारी चीजों में। मोक्ष बीच में बोला, वो खुद को ब्लेम करेगी, मैं करने दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तो मैंने उसके बारे में पता नहीं चलने दिया, लेकिन ये सीरत सिंघानिया, इसे जल्द से जल्द मुंबई से बाहर भेज रहा हूँ। मुझे ये मेरी नज़रों के सामने नहीं चाहिए। उसका वो बेटा, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम, बहुत इरिटेटिंग है। रूहान कुछ पल रुककर बोला, मैं एक बार सीरत से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे तुझसे मिलना था, पता नहीं क्या चाहती है। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, मैं क्या तुझे 2 साल का बच्चा दिखता हूँ जिसे ये नहीं समझ आएगा कि वो औरत चाहती क्या है? उसकी आंखों में दिख गया कि वो अपने बच्चे के बाप चाहती है। मेरा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं होगा। चेहरा भले ही उस सो कोल्ड अद्विक सिंघानिया का हो, पर जिंदगी मेरी है, बॉडी मेरी है। कोई भी मुंह उठाकर अपना कॉपीराइट ठोकने नहीं आ जाएगा इधर। रूहान झट से बोला, भड़कना बंद कर। अगर इवांसी ने सुन लिया तो अभी तक तो उसे पता नहीं चला था, लेकिन अब जरूर पता चल जाएगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, स्टडी रूम में हूँ मैं, उसे सुलाकर आया हूँ। उसके दिमाग में भी सवाल खड़े हुए हैं, पर कैसे भी करके उन सवालों को शांत करना पड़ेगा। मैं अपने और मेरी जाना के बीच कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहता। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम दोनों खुश रहो। मोक्ष जल्दी से बोला, अगर तू चाहता है कि हम दोनों खुश रहे तो उस सीरत सिंघानिया को वापस वहाँ भेज जहाँ से वो आई है। नेगेटिव वाइफ देती है वो बंदी। अपनी बात बोलकर मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। वो धीरे से बोला, 2 पल की खुशी रहती है, फिर रात में अंधेरी चांदनी बनकर कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है मेरी जिंदगी में। सीरत सिंघानिया, अगर तुमने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला दबाकर पता नहीं क्या करूँगा। मैं तुम्हारे साथ क्या बोल रहा हूँ मैं? आई एम सो इरिटेटेड। मोक्ष चेयर से खड़ा हुआ, फिर वो सीधे बेडरूम में गया। बेडरूम में पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई थी, क्योंकि इवांसी इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। उसे देखते ही मोक्ष का गम दिमाग एकदम से शांत हो चुका था। मोक्ष धीरे से बोला, देख रही हो जाना, दुनिया भर की टेंशन होती है, लेकिन तुम्हें देखकर सब कुछ कितना अच्छे से शांत कर गया। बस यही चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। ना कोई सीरत चाहिए, ना कोई गर्व चाहिए, ना कोई प्रॉब्लम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इवांसी मंत्र चाहिए। बोलते हुए मोक्ष बेड के पास पहुंचा, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मोक्ष कॉल कट करके बोला, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बोलकर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया, और फिर इवांसी के पास आकर उसने इवांसी को अपने पास खींच लिया। मोक्ष के पास आते ही इवांसी ने कसकर उसे हक कर लिया। उसकी इस हरकत पर मोक्ष बस मुस्कुरा दिया। अगला दिन मोक्ष मलिक विला। इवांसी की जैसे ही आंखें खुली, उसकी नज़र मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि उसे हक करके आराम से सो रहा था। कुछ पल मोक्ष को देखने के बाद इवांसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली,
दिस इज सो गुड, तुम्हें देखते हुए मेरी मॉर्निंग शुरू हो तो कितना अच्छा होता है, बोलकर उसने आगे बढ़कर मोक्ष के गाल पर किस किया। फिर उसका हाथ हटाकर जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद इवांसी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसने मोक्ष को देखा जो अभी तक सो रहा था। इवांसी सीधे मोक्ष के पास गई और खुद से बोली, ये भी सो रहा है, इतनी देर तक तो सोता नहीं है। बोलते हुए उसने जैसे टाइम देखा तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। इवांसी सीधे मोक्ष के ऊपर गिरी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इवांसी हैरानी से मोक्ष को देखते हुए बोली, ये क्या तरीका था, पागल हो क्या तुम? मोक्ष उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोला, यस जाना, इतना पागल कि मेरे पागलपन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बाय द वे, कहाँ जा रही हो ऐसी खुली हुई जुल्फे लेकर, बिखरी हुई प्यारी सी बनकर? इवांसी कुछ पल रुककर बोली, हो गया तुम्हारा? मोक्ष इवांसी का चेहरे की तरफ देखकर बोला, अभी तो मैंने ढंग से शुरू भी नहीं किया। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, बस मोक्ष मलिक, और अगर तुमने ऐसी बातें की ना तो पक्का मैं फिसल जाऊंगी। मोक्ष सरकास्टिकली बोला, जाना, थोड़ी लॉजिक वाली बातें करते हैं। ठीक है, तुम मेरे ऊपर हो तो तुम फिसल कर जाओगी तो जाओगे कहाँ? घूम फिर कर मेरे ऊपर तो गिरोगी। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, बस और नहीं सुनना मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे नीचे जाना है, आज मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है तो तुम जल्दी से छोड़ो। मोक्ष उसे पलटकर बेड पर लेट गया। मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है जाना, आई वॉन्ट टू हग यू एंड आई वॉन्ट टू स्लीप। इवांसी हैरानी से बोली, पूरी रात सोने के बाद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? मोक्ष धीरे से बोला, बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई। ये सुनते ही इवांसी एकदम से शांत हो गई। कुछ सोचकर बोली, मोक्ष तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से इवांसी की तरफ देखा। इवांसी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो, छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मोक्ष बीच में बोला, बस जाना, शांत, कुछ भी नहीं हुआ, ओके? इवांसी कुछ पल रुककर बोली, रूहान के साथ भी तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी? फिर मॉल में भी तुम्हारा मूड मुझे सही नहीं लगा, पक्का ना? अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, प्लीज। मोक्ष उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जाना, मैं हूं ना, जस्ट रिलैक्स, ओके? ये सुनते ही इवांशी ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ बोलती कि तभी मोक्ष का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही वो पूरी तरह चिढ़ गया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर इवांसी को एकदम से हंसी आ गई। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, हंस लो, कपिल शर्मा का शो चल रहा है तुम्हारे सामने, फिर कोई और कॉमेडी शो चल रहा है। इवांसी धीरे से बोली, अपना कॉल पिक करो, ओके? बकवास मत करो, बोलकर वो तुरंत बेड से उठकर बाहर चली गई। उसके जाते ही मोक्ष ने कॉल पिक किया। वहीं दूसरी तरफ से रूहान बोला, थैंक गॉड तूने कॉल उठा लिया, मुझे लगा था कि तू गुस्से में तो कॉल नहीं उठाएगा। मोक्ष बीच में बोला, तो मुझे भी नहीं पता रूहान, लिशन, मेरी जाना के साथ खुश हूँ, ये बदले बदले के चक्कर में ना मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब और नहीं, मुझे खुश रहने दे उसके साथ। अगर ये शिदत सिंघानिया बीच में आई ना तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, ना उसके सो कॉल्ड बच्चों के बारे में, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फ्रेश होकर मोक्ष सीधे नीचे गया। उसकी नज़र इवांसी की तरफ गई जो कि हॉल में खड़ी थी, अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जाना, तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है क्या? इवांसी उसे देखकर बोली, हाँ जरूरी है मोक्ष, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, छोड़ नहीं सकती ऐसे, तुम्हें भी ऑफिस जाना है? ठीक है। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, बिजनेस पार्टी है आज शाम को। इवांसी झट से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शादी के बाद हम पहली बार ऐसे किसी गैदरिंग में जाने वाले हैं, आई एम एक्साइटेड। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, जाना, बिजनेस पार्टी के लिए कौन एक्साइटेड होता है? तुम्हें पता है बिजनेस पार्टी कितनी बोरिंग होती है? इवांसी कुछ पल रुककर बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम बिजनेसमैन बन कैसे गए, तुम बिजनेस हैंडल कैसे करते हो जब तुमको पार्टी बोरिंग लगती है? ये लाइन मेरी होनी चाहिए थी। मोस्टली वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि पार्टी बोरिंग है, लेकिन यहाँ तो तुम बोल रहे हो। मोक्ष उसे कंधे से पकड़कर बोला, लिशन जाना, पहली बात, बिजनेसमैन बनने के लिए हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगना जरूरी नहीं है। मैं बिजनेसमैन अपने दिमाग और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से हूँ, कनेक्शन की वजह से नहीं। दूसरी बात, मोक्ष मलिक, मैं और पूरी दुनिया में यही फ़र्क है, जो चीज़ सब करते हैं वो मोक्ष मलिक नहीं करता, और जो सब नहीं कर पाए वो मोक्ष मलिक की आदत है। तीसरी बात, इवांसी बीच में बोली, कितनी बातें सुनाने वाले हो तुम मुझे? मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आखिरी है ये तो तीसरी बात, बाकी हस्बैंड वाइफ का तो मुझे नहीं पता, पर हमारे बीच सब कुछ डिफरेंट है और हमेशा रहेगी, हमारी खासियत यही है। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव इट। उसकी बात सुनकर मोक्ष भी मुस्कुरा दिया। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त। इस वक्त इवांसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का फुल स्लीव गाउन पहना हुआ था
जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से वी नेक लाइन था, पीछे से बैकलेस था, वहीं आगे से डिप वी नेक थी। इवांसी खुद को देखते हुए बोली, इस लड़के ने मुझे रेडी होने के लिए बोल दिया, पर इसका खुद पता नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। बोलते हुए इवांसी ने एक बार अपना फ़ोन चेक किया। मोक्ष का कोई मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया था। एक नज़र खुद को मिरर में देखने के बाद इवांसी अपना फ़ोन लेकर तुरंत नीचे गई। वो जैसे ही नीचे आई, मीरा उसे देखकर बोली, मैडम सर आपका वेट कर रहे हैं। इवांसी धीरे से बोली, फाइनली। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचते ही इवांसी की नज़रें मोक्ष पर गई, जो कि गाड़ी से टिक कर खड़ा था। उसे देखते ही इवांसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मोक्ष ने मैट ब्लैक कलर का कस्टम मैट सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर उसके शर्ट के ऑलमोस्ट 2 बटन खुले हुए थे। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इवांसी एक गहरी सांस लेकर मोक्ष की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही मोक्ष के सामने आकर रुकी, मोक्ष उसे देखकर बोला, मेरा कत्ल करने का इरादा है क्या जाना? ये सुनते ही इवांसी धीरे से बोली, बकवास मत करो। बोलकर वो चारों तरफ देखने लगी। तभी मोक्ष ने एकदम से उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तो करूँगा। अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें नहीं लगता मोक्ष कि तुम कुछ ज्यादा बोलते हो? मोक्ष सामने देखते हुए बोला, क्योंकि आज हम दोनों जा रहे हैं, पार्टी तो सिर्फ बहाना है जाना। उसके बाद हम दोनों वहां से निकलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, वाह मोक्ष मलिक, कितनी लंबी प्लानिंग कर ली तुमने। तुम्हारी इस प्लानिंग के लिए मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें। मोक्ष बीच में बोला, एक किस, इतना तो बनता है। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो बाहर देखने लगी। मोक्ष ने तिरछी नजर से इवांसी को देखा। उससे बोला, बहुत बुरी हो तुम इवांसी। इवांसी बाहर देखते हुए बोली, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, मैं बुरी ही अच्छी हूँ। उसके बाद फिर मोक्ष बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद उसने वेन्यू प्लेस के बाहर गाड़ी रोकी। इवांसी की नज़र जो बाहर देख रही थी, उसने अचानक से मोक्ष को देखा। उससे बोला, इतनी सारी मीडिया क्या कर रही है यहाँ पर? सब तो ऐसे भीड़ लगा रहे हैं जैसे यहाँ पर शेर आने वाले हैं। मोक्ष धीरे से बोला, अरे उस शेर का नाम इवांसी मोक्ष मलिक। ये सुनते ही इवांसी ने एकदम मोक्ष को देखा और धीरे से बोली, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे साथ महान हस्ती बैठी हुई है। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे ज्यादा तो महान कुछ भी नहीं है जाना। ये सुनते ही इवांसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मोक्ष गाड़ी से उतरा, फिर उसने जाकर सीधे इवांसी की तरफ दरवाजा खोला। सारे मीडिया वाले ये चीज कैप्चर कर रहे थे। वो पहली बार मोक्ष मलिक को कुछ ऐसा करते हुए देख रहे थे। दरवाजा खोलकर मोक्ष ने इवांसी की तरफ हाथ बढ़ाया। इवांसी ने उसका हाथ थामा, फिर वो बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही सारे मीडिया वालों ने उसकी फोटोज लेना शुरू कर दिया। एक मीडिया पर्सन बोला, मिस्टर मोक्ष मलिक, आप पहली बार अपनी शादी के बाद अपनी वाइफ इवांसी माथुर के साथ किसी सोशल गैदरिंग में आ रहे हैं क्या? इतने वक्त तक छुपाकर रहने की कोई खास वजह? कहीं आप दोनों के बीच कोई क्लैशेस तो नहीं चल रहे थे? तभी एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, आप दोनों की शादी से पहले आपने खुद इवांसी माथुर को जेल भिजवाया था। वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। उसके बाद आप दोनों की अचानक शादी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं आप दोनों की शादी कोई कंस्पिरेसी? मोक्ष बीच में ही बोला, थ्योरिस्ट बनाने का बहुत शौक है, रिपोर्टिंग छोड़कर हिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन कर लो, अच्छी खासी थ्योरीज निकलेगी। एक बुक लिखना मोक्ष मलिक लिखकर नाम कि मुझे फर्स्ट कॉपी भिजवा देना। बोलकर वो इवांसी को लेकर सीधे अंदर चला गया। अंदर आते ही इवांसी मोक्ष को देखकर बोली, तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे जवाब कहाँ से आते हैं? मोक्ष उसे देखकर बोला, मेरे दिमाग के अंदर आ जाओ जाना, दिल में तो आ चुके हो, समझ जाओगी कि मेरे दिमाग में ये सब कहाँ से आता है। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, मुझे तुम्हारे दिमाग में नहीं जाना, वो तुम संभाल कर रखो, बाकी पूरा का पूरा बंदा मेरा है, इतना ही काफी है। उसके बाद पर मोक्ष मुस्कुरा दिया। वो कुछ बोलता तभी रूहान उसके पास आकर बोला, फाइनली तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों का इंतजार था। मोक्ष उसे देखकर बोला, क्यों, हमारे आने का क्यों इंतजार था? कोई कांड किया है क्या? रूहान उसे देखकर बोला, मैं तेरी तरह कांडू नहीं हूँ। इवांसी, मुझे समझ नहीं आता तुम इसे झेलती कैसे हो? बोलते हुए उसने तिरछी नजरों से मोक्ष को देखा। मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, प्यार करती हूँ, झेलती नहीं हूँ, इसकी हरकतों को एंजॉय करती हूँ। इवांसी का जवाब सुनकर रूहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो खुश था कि उसके दोस्त को फाइनली वो मिल रहा था जो हमेशा से वो चाहता था, उसकी जाना की मोहब्बत। रूहान मोक्ष को देखकर बोला, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे, आगे आएगा प्लीज? मोक्ष इवांसी को देखकर बोला, जाना, तुम टेबल पर बैठ सकती हो या फिर बार काउंटर के पास, जो तुम्हें जहाँ जाना है, बट मेरे नज़र में ही रहना, ओके? बोलकर उसने एक बार इवांसी के गाल पर किस की, फिर रूहान के साथ दूसरी तरफ चला गया। उन दोनों के जाते ही इवांसी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। यहाँ पर उसकी पहचान का कोई भी नहीं था, क्योंकि ये पार्टी उसके लिए बहुत अलग थी। इवांसी धीरे से बोली, चल इवांसी बेटा, अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं तो बैठना पड़ेगा ना।
बोलकर वो सीधे जाकर बार काउंटर पर बैठ गई। इवांसी ने अपने लिए वाइन ऑर्डर किया। वो चारों तरफ देखने लगी। वहीं रूहान मोक्ष के साथ एक तरफ गया। उससे बोला व्हाट हैपेंड। रूहान कुछ पल रुककर बोला वो एक्चुअली सीरत सिंघानिया वो भी यहाँ पर आ रही है। मोक्ष धीरे से बोला रूहान मजाक नहीं पसंद मुझे। टेल मी कि तू मजाक कर रहा है। रूहान धीरे से बोला सॉरी यार मजाक नहीं कर रहा, सच में आ रही है। अद्विक की वाइफ के तौर पर आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली। मोक्ष बीच में बोला तेरी फैमिली की है ना, तेरे उस मरे हुए कजिन ब्रदर की बीवी है वो। तुझे एक बात बोली थी मैंने, मैं अपनी जाना के साथ खुश रहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया ऐसी लगी पड़ी है जैसे। रूहान बीच में बोला शांत। मोक्ष बिल्कुल शांत। ये सुनकर मोक्ष ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, फिर गहरी सांस लेकर बोला अगर उस सीरत सिंघानिया ने इस पार्टी में कोई भी हरकत की, मेरे गन मेरे पास रहती है हमेशा मेरी गाड़ी के बैक सीट पर पड़ी हुई, वो तो ठुकेगी, साथ ही तू भी नहीं बचेगा। रूहान कुछ पल रुककर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। वो यहाँ पर आ रही है, अद्विक की बीवी के तौर पर आ रही है, बस इससे ज्यादा वो तेरे साथ क्लोज आने की ऐसी वैसी कोई भी कोशिश नहीं करेगी, इस बात की गारंटी मेरी। मोक्ष उसे देखकर बोला रूहान गारंटी उस चीज की लेनी चाहिए जहाँ पर तू चीज हैंडल कर सके। तुझे खुद पता है कि अद्विक की बीवी को तू हैंडल नहीं कर सकता। अगर एक चेहरे के पीछे वो मेरे पास आने वाली है तो ना तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसे इसी चेहरे से नफरत हो जाएगी। ये सुनते ही रूहान ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना फोन चेक किया। इवांसी जो इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी वो अपनी वाइन एंजॉय कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक जगह पर गई। वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वो जहाँ देख रही थी वहां पर शिविन था, उसके साथ जिया खड़ी थी। ऑफकोर्स इवांसी जिया को भी जानती थी। इवांसी उन दोनों को देखते हुए बोली शिव यहाँ पर ये कैसे आ गया मेरे दिमाग से। ऑफकोर्स वो भी बिजनेस वर्ल्ड में है तो वहां पर आएगा ही, एक बार मिलूं क्या जाकर। लेकिन इतना बोलकर वो रुक गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसे सबसे ज्यादा शिविन से उम्मीद थी और वो वहां पर नहीं था। इवांसी को सोचते हुए बोली तो क्या हुआ, अगर मोक्ष और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो सकता है तो फिर शिविन और मेरे बीच तो ठीक हो सकता है ना। फैमिली के नाम पर यही तो है मेरे पास मेरा दोस्त। आई वांट टू मीट हिम। लेकिन अगर उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो। बोलते हुए इवांसी की नजरें उन दोनों की तरफ थी। इवांसी ने अपना ग्लास वहीं पर रखा। वो सीधे जिया और शिविन की तरफ बढ़ गई। वहीं रूहान जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था उसकी नज़र से एंट्रेंस की तरफ गई। वो धीरे से बोला लग गई लंका। बोलते हुए उसकी नजरें सीरत की तरफ थी जो इस वक्त पार्टी में आ रही थी। सीरत ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रूहान ने कुछ पल सीरत को देखा। सभी सीरत की नज़र उसकी तरफ चली गई। सीधे सीधे रूहान के पास आई और उससे बोली कहाँ है तुम्हारा दोस्त। रूहान उसे देखते हुए बोला वो जहाँ भी है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीरत लिशन तुम मेरे कजन की बीवी हो जो कि इस दुनिया में नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू एज माई रिलेटिव, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके मोक्ष से दूर रखो, उसकी अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है। सीरत बिना किसी भाव के बोली और मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को उसके बाप की ज़रूरत है। रूहान गुस्से में बोला आर यू आउट ऑफ योर माइंड और वाट, कुछ भी बोल रही हो। तुम्हारे बच्चे को बाप की ज़रूरत है तो तुम दूसरी शादी कर लो ना, ऐसे थोड़ी होता है। यू नो वाट, अपना पागलपन अपनी जेब में रखो, कोई हरकत मत करना। मोक्ष मेरे भाई जैसा है, मेरे भाई से भी बढ़कर है वो। अगर उसकी फैमिली को परेशान करने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया ना तो आई श्वेयर जिस बच्चे के लिए तुम यहाँ तक आई हो ना सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सीरत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं इवांशी जैसे ही जिया और शिविन से थोड़ी दूरी पर पहुंची, जिया उसे देखकर बोली हाय इवांशी, तुम भी हो यहाँ पर, मेरी नज़र नहीं थी तुम पर। ये सुनते ही शिविन ने जैसे ही इवांशी को देखा उसने अपनी ग्लास पर पकड़ मजबूत कर दी। वहीं इवांशी की नज़र भी शिविन पर ही थी। जिया ने उसका हाथ पकड़कर बोली कम हियर, मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये है शिविन ठाकुर, मेरा बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा पागल है। ओके। इवांशी कुछ पल रुककर बोली हाँ अच्छा। तभी शिविन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला हेलो मिस जिया। बीच में ही बोली मिसेज इवांशी मोक्ष मलिक, वैसे इवांशी माथुर नाम है। शिविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला हेलो मिसेज इवांशी मोक्ष मलिक। बोलते हुए उसने इवांशी की तरफ हाथ बढ़ा रखा था। इवांशी उसके हाथ में अपना हाथ रखा और धीरे से बोली हेलो। इतना बोलते ही उसने अपना सर झुका लिया। तभी जिया का फोन बजा। वो शिविन को देखकर बोली आई विल बी बैक बोलकर वो वहां से चली गई। शिविन ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींचा। वो वहां से जाने लगा। तभी इवांशी उसकी शर्ट पकड़कर बोली तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो फिर। ये सुनते ही शिविन एकदम से रुक गया। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।